देखें, आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से जो एक कांटा बीच में अटका था एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप के लिए, वो दूर हुआ। और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके हिसाब से अब खत्री समाज, महाजन समाज और सिख समाज जो है वो भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खरीद सकते हैं। ये कानून जब पहले यूनियन टेरिटरी बनने के पहले के थे, उन कानूनों के हिसाब से ये प्रावधान था कि इन 3 कैटेगरीज को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लास जो है वो किया गया था और एग्रीकल्चर लैंड जो है नहीं खरीद सकते थे। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कानून में बदलाव आया, लेकिन ये बीच में जो है थोड़ा सा संशय रह गया था। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी की और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की। और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के ये प्रयास हैं कि जिसकी वजह से ये सफलता प्राप्त हुई। और आज मुझे लगता है कि पूरे समाज में जो 3 कम्युनिटीज़ जो हैं, खासकर जिनको लगता था कि कई दशकों से जो है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनको बिलाकर जो है वो इंसाफ मिला। और ऐसे ही बाकी भी काम जिसमें कि जनता को परेशानियां आती रही हैं या अभी आ रही हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसकी चर्चा होती है, हमारे को कोई रेफ़र करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन आती है या कोई डेलीगेशन या डेपुटेशन आती है, तो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है कि हम उसका समाधान करवाएं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएं, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उससे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर 1990 का दौर उठाने की साजिश जो है वो वहाँ पर रची जा रही है। क्या लगता है कि कितनी सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है जो नॉन लोकल्स वहाँ पर से रुके हुए हैं? देखिए, आर्टिकल 370 और 35 के टूटने के बाद लगातार 2 साल से ज़्यादा से जो है वो शांति की स्थापना कश्मीर में हो गई। और कश्मीर में वो पत्थरबाजी होगी या कोई किलिंग्स वैसे हों या कोई अटैक्स हों, वैसे नहीं हुए। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स जो है ये हुए हैं, चिंता का विषय है कि जिसमें नॉन लोकल्स भी और लोकल भी, जिसमें सिख कम्युनिटी के महिला थी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के भी थे और बाहर के भी हमारे भाई जो दूसरी रियासतों से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनको भी टारगेटेड किलिंग जो है उनकी की गई। तो ये कोशिश ये है कि माहौल जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयासों से ठीक हुआ है, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी पुंछ में जैसे इनकाउंटर चल रहा है, एक बड़ा इनकाउंटर जो है वो पुंछ में चल रहा है और काफ़ी उसमें आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो कोशिश करने की जो मंशा है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के समर्थक जो यहाँ पे आतंकी हैं उनकी, ये फेल होगी ही। और जितने लोग जो हैं इन सेलेक्टिव किलिंग में इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे जो है वो मारे जाएंगे। उनमें से कुछ की तो जो है वो इनकाउंटर में डेथ हो भी गई है और बाकियों को भी जो है हम वैसे ही मारेंगे। जो भी बंदूक अपने हाथ में लेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सोच के हिसाब से जिसने हाथ में बंदूक ले ली उसके साथ कोई रहम नहीं होगा, उसके साथ सख्ती के साथ ही डील करेंगे।